जिंदाबाद संघ जिंदाबाद। सब लोग तहसील दिवस में, आपका कहना है सभी लोग तहसील दिवस, कार्यालय क्यों खाली पड़ा है आज? कार्यालय में सब लोग हैं। वीडियो साहब की मीटिंग है। मैं संदीप गुप्ता, ADO। जो ग्राम पंचायतों में समस्याएं आ रही हैं वो मतलब ग्राम प्रधानों की नहीं है समस्या है, वो पूरे ग्राम पंचायतों की है समस्या। एक ग्राम पंचायत की नहीं है समस्या कि हमारी काम इतना बचा है, गौशाला में गाय मरे, गाय फेंको, बस बाकी काम ठेकेदार। साइड खुलने से आधा घंटा पहले तो 100 करोड़ रुपया आवंटन हो गया अन्य जिलों में, जनपद जालौन पीछे रह गया। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अनुराग पंडित। जैसा कि आपने देखा है, आज ब्लॉक महेवा में सभी ग्राम प्रधान एकत्रित हैं और इन्होंने आज ताला लगाया है। जब से ये लोग बैठे हैं तब से दिखा रहे हैं और अभी BDO साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रधानों से बात करने का प्रयास किया लेकिन वो सीधे अंदर चले गए, बात भी नहीं की उन्होंने। उनका प्रयास ये है कि अंदर बात हो। आइए हम जानते हैं, BDO साहब से बात करेंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या है और क्या उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है। आइए देखते हैं, BDO साहब से बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधान बराबर बाहर जो है अपना नाराबाजी कर रहे हैं। सर, ये प्रधान जो आज बैठे हैं, क्या आपके मामला संज्ञान में है? हाँ, इन लोगों का ये था कि जो शासन से कल पैसा आया था मनरेगा में सामग्री मद का, तो वहाँ से 400 करोड़ रुपए रिलीज़ हुआ था। तो हमारे यहाँ हमारे ब्लॉक में केवल 2.5 लाख का ही वो मतलब हुआ है। अब उसमें ये होता है कि डोंगल जो लगते हैं उससे पेमेंट होते हैं, लेकिन अब हमने प्रयास किया लेकिन 2-2.5 लाख का ही पेमेंट हो पाया। तो यही थोड़ा आक्रोश है इन लोगों में, क्योंकि काम सब हो गए हैं और पैसा शासन से जो भी नहीं आया और लग नहीं पाया, उतना पैसा इन लोगों को मिल नहीं पाया, उसी की वजह से है। लेकिन जल्दी फिर से पैसा आ रहा है तो इन लोगों का भुगतान होगा, तो इसी समस्या का समाधान होगा इस चीज़ का। तो जैसा कि सर आप देख रहे हैं, बाहर प्रधान बैठे हैं और आप अभी आए, आपने प्रयास किया कि अंदर उनको बुला के बात करें, वो नहीं बात करना चाहते, तो क्या आप बाहर जाएंगे बात करने? बिल्कुल जाएंगे। वो तो अभी खुद बोल रहे थे कि अभी हम कुछ अपना जो है अपना बयान देना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे रुक गए। नहीं तो हम तो वहाँ पे भी आए थे, वहाँ भी हमने उनसे प्रधान जी लोगों से बोला कि जो भी बातें हो बताइए और उनकी बात सुनेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, इनका पैसा ऐसा क्या कारण रहा है जो इनको पैसा नहीं मिल पाया अपने ब्लॉक के लिए? अब देखिए, 400 करोड़ रिलीज़ हुआ था ऊपर से। अब उसमें 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िलों के सब ब्लॉक डोंगल लगा रहे हैं। तो किसी को 10 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को वो तो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना ट्रांसफ़र करता है। लेकिन इसमें हम लोग, ये तो मशीन की चीज़ है, हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अपना हम लोगों ने प्रयास किया, अब अगली बार प्रयास करेंगे। वो तो चीज़ें जो भी हैं, तो ये समस्याएं ना आए जो भी हैं। जालौन के लिए कितना पैसा आया? नहीं, ये तो पूरे यूपी के रिलीज़ होता है, कई मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं होता। 400 करोड़ जो रिलीज़ हुआ था पूरे 75 जिलों के लिए रिलीज़। जैसा कि सर, ग्राम प्रधानों ने कुछ ठेकेदारों पर भी आरोप लगाए हैं कि वो कमीशन लेकर काम करते हैं, ऐसा क्या है? अब वो अगर कोई उनकी शिकायत है तो कमेटी बना के जांच करवा ली जाएगी। अगर उनके कोई जो भी, अभी हम इसीलिए आए हैं कि उनकी जो भी समस्याएं हैं हम नोट करेंगे और कमेटी बना के और खुद भी स्वयं उस चीज़ की जांच के तहत। सर, हम आप अपने चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप, हमारा कैमरा चल रहा है और आप चलें, थोड़ा उनकी बातें सुन लें हमारे कैमरे के सामने। चलिए देख लेते हैं उनका क्या। जी, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, BDO साहब आ रहे हैं और बाहर प्रधान सभी बाहर हैं और उनकी बात को सुनेंगे। खड़े हो, पीछे जाओ ब्रो। जैसा कि BDO साहब आ चुके हैं और ग्राम प्रधान के जो अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान, इनकी अब वार्ता चलेगी। सर, क्या मामले हैं आपके? मामले अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं और ये टोटल आज का धरना, आज की जो ग्राम प्रधानों का रोष सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है कि हम लोगों के कम से कम 2-2, 3-3 साल से
पक्के कार्यों के भुगतान पड़े। कल भुगतान जब आया तो हमारे विकास खंड जनपद जालौन में सबसे लोअर पे रहा। ये दुर्भाग्य हमारा, हमारे खंड विकास अधिकारी का भी। अगर जिस प्रकार की व्यवस्था चली, ग्राम प्रधानों से काम करवाने के लिए कहा जाता है उन्हें कि प्रधान जी गौशाला बनवाइए, जबकि हमारे कार्य योजना में नहीं है। प्रधान जी राशन की दुकान बनवाइए, हमारी कार्य योजना में नहीं है। सिर्फ अधिकारियों के कहने से हम लोग बनवाते हैं। हम अपने कार्य योजना को 2-4 काम करवा देते हैं, वो भी पैसा नहीं आया। 2 साल से पैसा नहीं आ रहा है। समस्या सबसे बड़ी धन की है कि हम लोगों के पास जब धन नहीं रहेगा, सारे ग्राम प्रधानों के ऊपर तमाम ट्रेडर्स वाले तमाम लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोग किस कगार पे खड़े हैं, ये हमारे उच्च अधिकारियों तक हमारी आवाज़ जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ किया है कि आपके सामने सक्षम अधिकारी हैं, ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं, तो क्या आप उनसे लेटर उठा पहले हमारा, फिर बाद में दस्तखत करते रहना। सबसे मेन मुद्दा पक्के काम के मटेरियल का जो भुगतान है उसकी ज़्यादा चिंता हुई कि जो 2-3 साल से हम लोगों के भुगतान नहीं हो पा रहे। अगर किसी प्रकार भुगतान ना हुए तो हम लोग ग्राम पंचायतों में काम करने में असमर्थ हो जाए। इसके बाद माननीय खंड विकास अधिकारी से एक चीज़ कहे जा रहे हैं हम कि जो खंड विकास अधिकारी के कार्य में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, उसको भी मैंने पटल पर रखा है कि कच्चे कार्य और पक्के कार्य के एएस नहीं किए जा रहे हैं, जो बहुत दिनों से लंबे थे। जबकि पटल पे आने के बाद 1 हफ्ते में इनके एएस हो जाना चाहिए। तमाम फाइलें 1-1 महीना से पड़ी हुई हैं, आज तक एएस नहीं हुए। अभी दूरभाष से हमारी खंड विकास अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कही कि 20-25 हमने एएस किए हैं। हम 20-25 को सुनना नहीं चाहते। हमारी सारी ग्राम पंचायतें, सारे ग्राम प्रधान, हम सब एक हैं। उन सब ग्राम पंचायतें जो भी एएस की फाइलें पड़ी हों उनको 80 को उनका निस्तारण किया जाए। दूसरी चीज़ मेन एक ये है कि जैसे मान लो वित्तीय वर्ष 2023-24 चल रहा है, 23-24 के अगर जो हम लोगों के भुगतान ना हुए और वो बिल डिलीट कर दिए गए तो पता पड़ा कि हम 24-25 में 60-40 का रेशियो मेंटेन नहीं कर पाएंगे और पक्के काम करवा नहीं पाएंगे, जिससे हम लोगों की बहुत बड़ी क्षति है। महोदय से सिर्फ इतना निवेदन है कि 2023-24 के प्रथम डोंगर लगा के उन बिलों को डिलीट ना करवाया जाए, वो हमारे यथास्थिति में रखे जाएं, जिससे आने वाले समय में ये भुगतान हमारा जो पक्के कार्य का पैसा आए, ये शासन द्वारा आता है, केंद्र द्वारा आता है, कुछ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आता है, उनमें हमारी ये सबमिट की जाए, नहीं कि वित्तीय वर्ष 24-25 में न झेल दिए जाए, जिससे हम लोगों के तो पूरे पैर टूट जाएंगे। ये हमारा इनसे विशेष अनुरोध है। इसी के साथ हम एक बार फिर आपसे यही चीज़ कहना चाहते हैं कि तीसरी चीज़ एक और है कि ये आपकी क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। जैसे कुछ टीए पहले छुट्टी पे चले गए, तब टीए वापस आ गए। कुछ ग्राम पंचायतें एमआई काम कर रहे हैं, अब वो एमआई की जगह वो टीए थोपे जा रहे हैं। वो टीए काम नहीं करना चाहिए। ना तो टीए कोई फ़ोन उठाता है, ना टीए कोई बिल बनाता है, ना कोई एस्टीमेट बनाता है। वो सोचता है कि ग्राम प्रधान मेरे दर पे आए तब मैं करूं और उसका हमें पैसा दिया जाए, तब हम एस्टीमेट बनाएं। तीसरी चीज एक मिनट दूसरी चीज ये है कि जो ग्राम सचिव हैं हमारे, इनके बाकायदा मास्टर बना हुआ है, ग्राम पंचायतों में फीडिंग है कि इनका सप्ताह में 1 दिन आना सुनिश्चित किया जाए। एनी हाउ हर सचिव 1 दिन सप्ताह में एक ग्राम पंचायत में अपने कार्यालय में पहुंचे। ये भी खंड विकास अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में टीए 1 दिन ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुंचे, ये भी आपके अधिकार क्षेत्र में है। इन पे अंकुश लगाया जाए। जैसे कुछ लोगों के जैसे एफपीओ नहीं बने, जैसे कंप्लेन पवनदीप निषाद जी कर रहे हैं कि जो फाइलें कंप्लीट हैं उनके एफपीओ नहीं बने। उनका कारण क्या है? अगर जो कोई फाइल में कमी हो उस कमी को दूर करवाया जाए और उनके एफपीओ बनवाए जाए, क्योंकि अभी 31 तारीख आने में बहुत देर है। ये एफपीओ आपके हाथ में है, ये एफपीओ डिलीट न किए जाए। प्रथम वरीयता में सबसे बड़ी फायदा तो एक ही होगी और आपसे हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ में रहेंगे। दूसरी चीज एक और सलाह लेना चाहते हैं माननीय खंड विकास अधिकारी से कि ये हमारी जो पैसा नहीं आता है, सबसे
पिछड़ा जनपद हो गया, जनपद में सबसे पिछड़ा विकासखंड महेबा हो गया, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसका हमें क्लू बताएं कि हम किस सक्षम अधिकारी के यहाँ जाके आप हमारे कंधे में कंधे साथ मिला के और अधिकारियों के सामने हमारी बात को रखें। आप मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये मैं निवेदन करता हूँ। इसी के साथ हम सारे ग्राम प्रधानों के साथ में खंड विकास अधिकारी को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। आ जाओ, एक मिनट खड़े हो ना, एक मिनट खड़े हो जाओ, आ जाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। से हम कहना चाहते हैं कि अपनी बात को रखें, हमें आश्वस्त करें, हमारे ग्राम प्रधान साथियों को आश्वस्त करें। देखिए, पहली चीज जो आप लोगों में प्रधान संगठन जी ने आपने बोला जो कि पैसा कल नहीं आ पाया, तो हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे, पूरा इंटरनेट की स्पीड भी थी, सब चीज किए, केवल एक एफटीओ बढ़ा और उसमें से गोल गोल घूम रहा था, वो चीज नहीं हो पाई। और भी जनपदों में ऐसा हुआ है, लेकिन अब पैसा ही इतना कम टाइम के लिए आया, 40 मिनट के लिए पैसा चला जो आया। अब लाइबिलिटी अपनी जैसे इतनी ज्यादा लाइबिलिटी है, लेकिन शासन से पैसा जो 400 करोड़ रिलीज हुआ, 400 करोड़ पैसा रिलीज होता है, उसमें 75 जिले और उसमें से 800 जो 26 ब्लॉक है, सब डोंगल लगाते हैं उसमें। तो इंटरनेट से वो कनेक्टिविटी है, जिसमें किसी में ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया, लेकिन पैसा कम आया था इस बार। तो मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी पैसा आएगा, अब इस बार शासन से ज्यादा पैसा, अभी ये भी सुना जा रहा है कि फिर से पैसा रिलीज होने वाला है, तो उसमें 60-40 का नियमों का पालन करते हुए सभी का पेमेंट उसमें किया जाएगा। दूसरी चीज जो आपने बोला कि कच्चे काम का भी, तो कच्चे काम का भी अभी कुछ पैसा आया है, फिर से शासन ने रिलीज किया है, तो होली के पहले लगभग सब क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज जो आपने बोला एएस का अभी नहीं हो पा रहा है, मेरे पास जितनी फाइलें आ रही मैं क्लियर कर रहा हूँ। और देखिए क्या होता है कि एएस करने के लिए क्या होता है कि टीए अपने लॉगिन से या सचिव अपने लॉगिन से हमारे पास करता है, तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर करता है। जब फाइल फिजिकली हमारे पास आ जाती है, उसमें 4-5 दस्तावेज होते हैं फाइलों में, जैसे कि उसमें फाइल में कार्य योजना लगी हो, अगर इंडिविजुअल काम हो तो 61 खा लगा हो, वो एलिजिबल हो, उसमें उसके कई प्रावधान है कि वो मतलब जिसके इंडिविजुअल काम जो जिसके होना है वो एलिजिबल है कि नहीं, उसमें प्रॉपर उसमें नियम है, तो वो सब होता है तो हम कर देते हैं। ऐसा नहीं है अगर दिक्कत आ रही है किसमें लोग किसी दूसरे की जमीन का नहीं बनवा सकते, खतौनी तो नेट से निकलवा के दे सकते हैं, लेकिन अब ठीक है उसमें, लेकिन नियम यही है, अगर यहाँ पे कुछ अगर उसकी दिक्कत है, हम उसमें जो है जिलाधिकारी महोदय से बात करके इसको जो है समाधान उसमें। और सर जो 1.5 साल से पहले फीड उनके एफटीओ नहीं बने आज तक, एफटीओ उनके अगर हमारे संज्ञान में आप ले आए होते हम जरूर बना दिए होते। जब फैल फीड है साहब 1.5 साल से नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत तो ये है 60-40 का जिसका भी होगा सबका बढ़ाया जाएगा, सबका हो जाएगा। अगर यहाँ के बाद अगर किसी को शिकायत होगी तो फिर देखा जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, जिसका भी होगा सबका हो जाएगा। एफटीओ नहीं बने, कल अगर भुगतान सबको चढ़ जाए तो वहाँ कहाँ से पेमेंट हो, तो जब एफटीओ नहीं बने आपके कितने नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही है, आप जानकारी कराओ, दोषी हो उन पे कार्रवाई करो, आपका कार्रवाई करियो, कुछ नहीं। आप अगर नहीं बने हैं तो आप कार्रवाई करो, अभी हम खोल लेंगे, आपका बढ़ा हुआ है। अगर जो ठीक है आपकी 23 लाख डिलीट के लिए मैंने कॉलम रखा, डिलीट देखिए हो सकता है उस समय मैं नहीं था, मैं एक 1.5 महीना पहले यहाँ पे आया हुआ हूँ, पूरा मैं स्टडी कर रहा हूँ। 60-40 का रेशियो किसी भी प्रधान का वॉयलेट, किसी भी ग्राम पंचायत का वॉयलेट नहीं होगा, जो भी होगा नियम से ही होगा। और उसमें जो जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे बिल नहीं फीड हुए हैं, अभी भी ये पूरा ग्राम पंचायतों में जब से शासन में व्यवस्था हुई है कि ग्राम पंचायत लॉगिन से ही बिल फीड किए जाए, वहीं से मास्टर रोल निकाला जाए, सब चीज वहीं से होगा। हम केवल यहाँ से डोंगल लगाएंगे, तो अगर आपके नहीं फीड है, आप अपने ग्राम पंचायत से रोजगार सेवक से वहाँ से फीड करवा लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। एफटीओ बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एफटीओ बन जाएंगे। बन के वजह कल तो पैसा आ गो, तो अगर पैसा सब कुछ चढ़ जाए तो कहाँ से भुगतान हो, तो जब एफटीओ नहीं बने, मुद्दा तो ये है ना। हाँ मुद्दा ये है, उस मुद्दे को समझा जाए। ये देख रहे हैं रेशियो पिछले वर्ष का जो था वो वाला कैसे मेंटेन होगा?
अब पिछले साल तो मैं था नहीं, अभी जब मैं आया हूँ मैं देखता हूँ, अगर आपका होगा तो उसमें देख लूंगा 60-40 का मेंटेन होगा तो कर लूंगा। क्षेत्र पंचायत में तो मेंटेन है, 6 करोड़ का काम है, 1.5-2 करोड़ का उनका पक्के का है, उनका तो बिल मेंटेन है। पिछले वाले भी ऐड किए जाए, पिछले वाले का नहीं जोड़ा जाएगा 60-40 का। और साहब ना उसमें गौशाला जुड़े ना आंगनबाड़ी जुड़े ना वो जुड़े राशन की दुकान, वो हम लोगों की कार्य योजना में नहीं है। देखिए वो तो शासन से ही आता है, शासन से तो हम पक्के में नहीं जुड़े। आप शासन से बात करिए, आपका बात रखेंगे, ये ऊपर बात रखेंगे। एक्चुअली है कि मैं आपको बताऊं, ग्राम पंचायत की कार्य योजना जो बनती है उसके तहत हम 60-40 का रेशियो मेंटेन करेंगे, ये हम सारे ग्राम प्रधान कटबद्ध। इसके हट के अगर जो किसी अधिकारी का हम पे प्रेशर बनता है कि नहीं आप गौशाला बड़ी, मेरी कार्य योजना में गौशाला का नहीं, तो अगर जो गौशाला हमसे बनवाई जाती तो वो 60-40 रेशियो से बाहर रहेगी। हमसे कोई कोटे की दुकान, राशन की दुकान अगर जो कार्य योजना से हटके बनवाई जाती है वो 60-40 रेशियो से हटके होगी। मेरा निवेदन से मिलता है। और ये या तो हमारी कार्य योजना में आप लोग फीडिंग करवाइए, आप लोग के लिखवाइए कि हाँ ये आपको काम करना पड़ेगा, बात दो तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे इसकी। हमारी कार्य योजना ग्राम पंचायत के विकास के लिए ग्राम प्रधान बने। अधिकारियों की बात को फॉलो करने के तो इसलिए करते हैं कि आप हमारे यहाँ के मुखिया हैं, हम आपकी बात को रखेंगे, आप हमारी बात को रखेंगे, आपकी बात को रखेंगे, तो आपकी बात को हमने परमानेंट फॉलो किया है, हर अधिकारी की बात को फॉलो किया। देखिए वही शासन से ही आता है कि ये प्राथमिकता के बिंदु है, ये चीजें बनवानी है, शासन को आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। निवेदन करना चाहिए, शासन को आप रिपोर्ट करिए कि 60-40 के रेशियो से ग्राम प्रधान अलग है। आप जो बोल रहे हैं अगर ये है तो ये चीजें हम ऊपर यही मैं सजेशन उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें मार्गदर्शन देने का यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। इसमें आप पिछली वित्तीय वर्ष का इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि पिछली सबसे शुरुआत में जब हम लोग आए तब हम लोगों के बिल ठीक नहीं हुए, तब नेक्स्ट ईयर हुए, तो वो पिछला घोटाला होता चला रहा। जैसे गौशालाओं में वित्तीय वर्ष में जुड़ेगा, बस पिछला नहीं, इसी वित्तीय वर्ष का रहेगा। इस वित्तीय वर्ष में जो है नहीं माना जाएगा यार, मेरे दादा नहीं माना जाएगा इस साल का जो देखिए जो बिल फीड हो जाते हैं पिछले वित्तीय वर्ष में, लेकिन इस साल पेमेंट होंगे तो इस साल में नहीं गिने जाएगा, पिछले साल में गिने जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। अब पैसा नहीं आया मान लीजिए इस साल, अब जुलाई में आएगा तो ये साल का अब ये चिंता आपको करनी है, अब ये चिंता आपको करनी है कि आगामी जो पैसा है हम लोगों का उद्धार कैसे हो, इस क्लू को ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। नहीं वो हम पूरा प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा मामले में। आप इसके मामले में जानकार हैं, आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। भाई पैसा चलो अब की बार चला गया, आगे जो नेक्स्ट पैसा आएगा अगर जो फिर मर गए तो हम लोग कहीं के रहेंगे ही नहीं। कोई नहीं दबाएगा, कहीं कुछ नहीं। साहब जी कहना है तुम्हारे कर्मचारी तुम टाइट करो, साहब का कहना है साहब भी कर्मचारी नहीं है, वो हम लोग मान जाए तो कंप्लेन हो तो आप उसे कह सकते हैं। तो साहब ने हमसे कहिए ना, पूछो ना, साहब ने बात कही हमसे। एक और निवेदन, इसी के साथ एक और निवेदन है, आने वाले समय में जब भी आपके पास समय हो नेक्स्ट वीक में ग्राम प्रधान, सचिव और टीए की साथ में सामूहिक बैठक ले ले आप। रोजगार से पूरा हाँ नहीं ये रोजगार हो जाए ब्लॉक की, उसमें जो भी समस्याएं जो समस्या हो सचिव की, टीए की और रोजगार सेवक की होंगे तो ज्यादा सही है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगले वीक जब भी आपके पास समय हो, आप प्रधान ऑफिसर ब्लॉक ग्रुप बना है, उसमें तमाम ग्राम प्रधानों के नंबर डिलीट कर दिए गए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एडमिन से कहना चाहता हूँ कि विदाउट परमिशन के किसी भी ग्राम प्रधान का उस ग्रुप से निकालना बहुत गलत बात है, क्योंकि ये हमने बनवाया लगा कि पूछे कारण करो, पिछले खंड विकास अधिकारी से बैठक करके हम तो उसमें खुद नहीं जुड़े हैं। देखिए आप नहीं जुड़े, हाँ तो आपको जुड़ना चाहिए। मैंने ये ग्रुप बनवाया, मैंने बनवाया था जी भाई, फोन लगा के पूछे सचिव साहब जी काहे हटाओ, कारण बताएं वो ना। जी भाई हो ये क्या रिमूव कर दिया हम लोगों ने, रिमूव करोगे जितने लोग प्रधान विरोध में किया किसने? अमर सिंह साहब भाई पीटी साहब फोन के हम लोग सुने काहे के बारे करोगे। एक मिनट, अमर सिंह हो जाएगी ना साहब जी, नहीं हम लोग बैठ जाएंगे। अरे बात तो बताओ यार, फोन लगवाए तो जा रहा है, फोन तो
नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जुड़वा लिया जाएगा, कोई साहब वो नहीं नहीं है। उसका कारण पूछो। बहुत बड़ी बात नहीं, उसका कारण पूछो। कारण पूछो। हटाया क्यों गया भाई? ये कौन सा कारण? आप ही जैसे खंड विकास अधिकारी, प्रधान का डर है। आप ही जैसे खंड विकास अधिकारी के सामने सारे ग्राम प्रधानों को बैठ के टीए को और सचिव को बैठाल के ये ग्रुप हमने तैयार करवाया। सारे ग्राम प्रधानों को ज्यादा से ज्यादा हमने जोड़ा। अगर जो कोई दिक्कत इस प्रकार की होती तो कम से कम अन्य ग्राम प्रधानों को न बुला के आप हमको बुलवा लेते। जो एडमिन में हैं उन एडमिन को ये कितने अधिकार दिया कि इन ग्राम प्रधानों को डिलीट किया जाए या वो उनको कितने अधिकार दिया? सचिव साहब एक बात और है कि सचिव ग्रामों में घूमने क्यों नहीं जाते? बात रखिए, वो अगली मीटिंग क्यों नहीं जाते? अगली प्रधान के कर्मचारी है। महीने तक सचिव गाँव में ही नहीं जाते। वो प्रधान के कर्मचारी है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले हफ्ते आप सचिव रोजगार सेवा इसमें और टीए हम यहीं से एडीओ साहब है कि नहीं है? हाँ है। एडीओ साहब ये जैसे आप बोले नहीं घूमते हैं, तो एडीओ साहब एक ये रोस्टर बना लिया जाए सचिवों का, वो उस रोस्टर के हिसाब से वो जिस ड्यूटी लगेगी वो ग्राम पंचायत में वहाँ पे जाएंगे, अपने कार्यालय में पहुंचे। अब तो हर पंचायत में सचिवालय है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रोस्टर के हिसाब से अपना वहाँ पे जाए, वहाँ की जो समस्याएं हो वहाँ की समस्याओं को सुने, और फिर भी अगर शिकायत आती है 3 महीना रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए। 3 महीना नहीं मिलते। अमर सिंह को फोन लगवाया जा सकता। अमर सिंह से पहले हैंड फ्री करके बात करी जाए, रिमूव कैसे करो? अब लगा रहे नंबर का आप नहीं नंबर दो तो हमको पास है तो मैं नहीं लगाने देता। नंबर लगाओ। चलो चलिए आइए वहीं पे बैठ साहब यही लगाओ, नंबर लगा के बात कर लो। कौन एडमिन कौन था? अब देखिए इसमें तो हमको नहीं मालूम कौन था एडमिन, कौन थे उसमें। अमर सिंह हम लोग बता रहे, अमर सिंह ने हटाओ, हम लोग बता रहे, हम लोग बता रहे हैं। और ये ग्रुप इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी भी कोई सूचना है तो सारे ग्राम प्रधान इकट्ठे होंगे। कब है ये रिमूव किए? जब हम लोगों ने मैसेज डाली है कि हम लोग बैठक करेंगे, जब हम लोगों की बात हुई तब रिमूव किया हम लोगों को, जितने लोग विरोध में हैं। बाकी जुड़े हैं, अरे 4 का तो बोल के 25 के हैं तो जुड़े हैं, 4 लोग जुड़े, 18 लोग बाहर वाले। चलिए फिर से उसमें जुड़वा दिया जाएगा। जुड़ान की नहीं कारण बता दो। एक मिनट, अब उनका फोन ही बंद जा रहा है, फोन स्विच ऑफ जा रहा है उनका। सर एक समस्या और है, हर ग्राम पंचायत में तुम लगाने के रहा तो बात करवाए, अब उसका वो आईडी नहीं आती है तो हम लोगों की अगली डिमांड नहीं लगेगी, और उन्हें अगर हटाने की कोई समस्या आती है तो उसमें जो है कौन सी बात करें शासन से ये 20 काम से ऊपर हम लोग नहीं सकते, तो आईडी का पेमेंट हुए नहीं है साहब, हमने लगा तो चालू है। चलिए उसमें ऐड करवा दो, कोई ऐड वाली साहब आप ग्रुप से हटा दो, हम लोगों ने कोई अरे वो ग्रुप इनने नहीं बनाया, मेरे दादा यार बनाया तो हम लोगों ने। आपको एडमिन बना दिया जाएगा। नहीं हमें एडमिन न बनाया, हम एडमिन नहीं, हमारे एडमिन नहीं होगा, हम एडमिन नहीं होगा। फालतू बारे क्यों बैठे हो? रुको तो यार थोड़ी देर के लिए बैठे हो, बैठ जाओ तुम, बात तो समझो। कोई दिक्कत नहीं, शांति से लेंगे, कोई ऐसा नहीं है, हो जाएगा। अरे रुको सुनने तो दे यार, थोड़ी देर रुकिए। अमर सिंह से संपर्क करवाओ किसी भी तरीके से। संपर्क 2 मिनट नहीं सोचो में तो कोई ना कहीं छूट तो होगा। इस समय विराट की स्थिति का है, सचिव प्रधान है, प्रधान सचिव के ना फाइल के प्रधान जहाँ हो गई आवाज है, प्रधान सचिव बड़ी लंबी समस्या है, सचिव फोन लगवाओ। 1% कार्रवाई सिंगल बता दी, कोई अधिकारी नहीं कार्रवाई। अगर प्रधान डिमांड लगाने आए, रोजगार काम करना नहीं चाहता, प्रधान सिंगल काम पूछेंगे आप है कौन, और बगैर सचिव की दस्तखत से हम लोगों की डिमांड न लगे, बगैर प्रधान की डिमांड लग जाए। जे कौन सी डिमांड लग जाती है, प्रधान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत कमियां हैं नहीं ठीक है। देखिए बहुत सहयोग देखिए, हम एक सहयोग के लिए सारे ग्राम प्रधान सहयोग के लिए 1 महीना हुआ है, ठीक है, मान रहा हूँ आपको 1 महीना हम सहयोग करके जो भी चीज उसको भी जैसे बोल रहे हैं सब चीजें होंगी है ना, लेकिन देखिए कोई ऐसा वो नहीं है ना, वो ठीक। अरे बात तो सुनो यार मेरे दादा, किसी से संपर्क होगा तभी
समस्या तो बातें से होगी समाधान, समस्या समाधान तो तभी होगा। 15 दिन से आप हमारे गौशाला क्लियर देख लीजिए, अधूरा काम पड़ा है। भूसा का सीजन अब आ गया, ठीक है, भूसा आधा पड़ा है, लेकिन आईडी निकल क्यों ग्राम पंचायत को काम भुगतान हो जाए, प्रधान को कोई भुगतान नहीं है। अगर प्रधान है कोई प्रधान नहीं रहा, प्रधान जी अध्यक्ष जी एक प्रधान एक नौकर है गौशाला का, कोई अधिकारी है गौशाला में लगाओ यार नंबर यार उसका यार, बात करवाओ यार, बात ही नहीं करवा पाते फोन नंबर देंगे यार जी। वही ये चादरी सिंह ने हटाओ, ग्राम से हटाओ, प्रधान जी पर दिन कितने बवी है बताइए को, प्रधान खेत का पैसा मिला है देखिए जो भी समस्या है, जो चीजें हम और भी नोट कर लेते हैं, और ना अगर उसमें अमल हो तो आप ये लोग बताइएगा। कुछ नहीं, आप फोन करते ये को अधिकारी अगर आपको सचो फील्ड में हो हम लोग उठ जाएंगे, एक भी आपको अधिकारी हो फील्ड में, सिंगल अधिकारी पूरे 59 ग्राम पंचायत में जितने सचिव हो, ये को सचिव कोई ग्राम पंचायत में हो हम लोग उठ जाएंगे, कर लो आप या ठीक हो हम लोग